बाद में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, इस विषय पर पत्रकार वार्ता हुई है और बड़ा संतोष का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 साल में अभूतपूर्व तरक्की की है। गरीबों के लिए काम हुए हैं, दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र के अंदर काम हुए हैं, देश की सामर्थ्य बढ़ी है, देश की जीडीपी बढ़ी है और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़कों के, हवाई अड्डे, मेट्रो का निर्माण तेज गति से हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम की संख्या बढ़ी है। नई शिक्षा नीति लागू की है और खास करके जो पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को समाप्त किया। पाकिस्तान के जो रक्षा संस्थान थे उन पर अटैक किया। तो ये एक आत्मसंतोष का विषय है और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत की लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी तरफ देश आगे बढ़ रहा है। सारे देशवासी मिल करके देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने में हमारे मतदाता का पूरा सहयोग मिला है। निश्चित तौर पर जो भारत है 2047 तक एक विकसित भारत होगा, जो हजारों साल पहले दुनिया में जिस भारत का डंका बजता था वही भारत होगा। मंत्री जी, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शासन और प्रशासन का फेलियर था। आतंकी पहलगाम में घुसे, 28 लोगों की हत्या कर दी, फिर फरार हो गए। फिर आप बोलते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी जवान मारे गए, हमारे शहीद हो गए। आप एक चीज देखिए, इस देश के अंदर बॉम्बे होटल में हजारों लोग मारे गए। इस देश की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हमारी जो सरकारें थी दुनिया के देशों के सामने प्रार्थना करती थी। आज ठीक है, घटना हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उनके सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किया, ऐसा वो पहले कभी नहीं हुआ था। ताज पर हुए हमले और संसद पर हुए हमले में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषक पालन करने वाला रहा है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद कबूल किया है कि वी वर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर अमेरिका एंड ब्रिटेन। उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो भाड़े पर काम करते रहे, आतंकवादी पालते रहे, पैसे पे काम करते रहे। तो ये सारी दुनिया मानती है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर की आप कई बार बात कर चुके हैं, परंतु कांग्रेस के एक नेता हैं नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बच्चों का वीडियो गेम है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले टारगेट दिया गया था और उसके बाद जाकर के जो है वो अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार फेलियर बता रहे हैं। वो हमारे कांग्रेस भाई, हो सकता है कि वो पाकिस्तान से संपर्क रखते हों और पाकिस्तान का शासन उनको बताता हो, वही जवाब दे सकते हैं कि वो इस तरह की जानकारी कहाँ से लेके आते हैं। हमारे सैनिकों से,
हमारे वीर सेनानियों से पूछो जिन्होंने पराक्रम किया है, ये वीडियो गेम था या पराक्रम दिखाने का मौका। 11 साल राहुल 11 गांधी कह रहे हैं कि जब भी ट्रम्प की या अदानी की बात आती है तो सारे के सारे बीजेपी वाले चुप हो जाते हैं। किसी चुप होने की बात नहीं। राहुल गांधी जी जो है परिपक्व नेता नहीं है, और ऐसे मौके पर भी जब सारी पार्टियां एक हो गई, सारे देशवासी एक हो गए, उनकी आदत है अलग भाषा बोलने की। विपक्ष के लोग कह रहे हैं 11 साल तो जो है वो बेमिसाल बता रहे हैं, परंतु गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया, लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसा है कि ये दुनिया में पहला देश सरकार है जो 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। पहली सरकार है जिसने 4 करोड़ घर बनवाए हैं गरीबों के। पहली सरकार है जिसने 50 करोड़ खाते खुलवाए हैं। पहली सरकार है जिसने डीबीटी से पैसा देना शुरू किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। बीजेपी फ्री की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ है। दिल्ली में भी ये बात हुई थी। अब आप फ्री अनाज की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं। आप जो है अपनी बात का खुद ही तो वो कह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए कुछ करती है तो आप रेवड़ी की बात करते हैं। चलो ठीक है। चलेगा।